अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन। सक्सेशन एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, कम्युनिटी चेंज से रिलेटेड टर्म है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन टाइम के साथ साथ कम्युनिटी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं फाइनल कम्युनिटी आने से पहले, उसको कहते हैं, वो सारी जो सीरीज़ है, सीक्वेंस है कि पहले ये प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर कौन से वो सारे एक सीक्वेंस में होता है, रैंडमली नहीं होता, तो उसको कहते हैं सक्सेशन। कम्युनिटी चेंजेस अल्टर इकोसिस्टम इन अ वे that favors competitors and species to replace their predecessors in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax community is reached. Succession is a kind of community relay। तो इसमें क्या होता है, एनिमल और प्लांट जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और काफ़ी हद तक ये चीज़ रिप्लेसमेंट जो है प्रेडिक्टेबल होती है कि अब ये वाला प्लांट आएगा, नेक्स्ट जो है वो कौन सी कम्युनिटी आएगी। तो ये चीज़ प्रिसाइज चेंजेस जो है वो डाइवर्स हैं, बट सर्टेन जनरल स्टेजेस जो हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनको एक सीक्वेंस दे सकते हैं। सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होती है पायनियर कम्युनिटी से और इट एंड इन अ डाइवर्स रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी जिसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मेजर फॉर्म है टू प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, ये ड्राई लाइन की बात करें, टू मेजर फॉर्म है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, इकोसिस्टम इज फोर्ज्ड फ्रॉम बेयर रॉक आर क्लियर ग्लेशियर पूल वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। मीन कि ऐसी जगह पे सक्सेशन जहाँ पे पहले लाइफ कभी मौजूद नहीं थी पर अब वहाँ पे जो है वो लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो स्क्रैच से स्टार्ट होता है तो जाहिर है ये ज़्यादा टाइम लगेगा इस सक्सेशन को होने में। सेकेंडरी सक्सेशन है, इकोसिस्टम जो है वो ऐसी जगह पे डेवलप होता है जहाँ पहले इकोसिस्टम था, फिर कोई डिस्टर्बेंस हो गई और फिर दोबारा वहाँ पे जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इट हैपन मच मोर रैपिडली देन प्राइमरी, मतलब उसमें तेज़ी से वो होती है। तो प्रीवियस कम्युनिटी जो है वो हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड सॉइल एंड सीड। क्यों? क्योंकि पहले लाइफ थी, उसके कुछ बाकियात थे, कुछ फर्टिलिटी थी होती है सॉइल में, कुछ कहने के फूड सोर्सेज मौजूद होते हैं, जिस वजह से जो है सेकेंडरी सक्सेशन ज़रा कम टाइम लगती है। प्राइमरी जो है वो जो आगे और टाइप है इसकी, जो वाटर में स्टार्ट होगी उसको कहेंगे हाइड्रोजेयर, जो लैंड पे स्टार्ट होती है वो जीरोजेयर होती है। तो प्लांट ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशन आर कॉल्ड जीरोफाइट्स, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर 15 में भी देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा वो वाटर शॉर्टेज को बेयर कर सकते हैं, जैसे सकुलेंट प्लांट्स हैं, केक्टाई वगैरह, तो उनको कहते हैं जीरोफाइट्स प्लांट। तो जीरो जो फाइट्स हैं या जीरी कंडीशन में जो सक्सेशन होगी उसको कहते हैं जीरोजेयर। जेयर कहते हैं इसकी स्टेज को सक्सेशन की। तो जीरोजेयर हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजेयर नहीं है आपकी इस कोर्स में, आगे बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे हाइड्रोजेयर भी। तो जीरोजेयर यहाँ पे हम देखते हैं कि जीरोजेयर यानी लैंड पे किस तरह से सक्सेशन होती है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन ही है। क्रुस्टोज, तो पहली स्टेज है क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। तो क्या होता है, क्रस्ट यानी एक तह सी बन जाती है, प्रोटेक्टिव सरफेस किसी, फॉर एग्जांपल ये रॉक पे स्टार्ट हो रही है तो क्रस्ट बन जाएगी सबस्ट्रेटम के ऊपर यानी उस रॉक के ऊपर। तो स्पेशल किस्म के जो लाइकन्स हैं वो क्रस्ट के अंदर जो है वो इम्प्रेजिनेट यानी उसके अंदर धंसना शुरू हो जाएंगे और वो काफ़ी जो है वो एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन को वो बेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लाइकन्स की सर्वाइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, कभी बारिश हो तो रेन या ड्यू ड्रॉप्स की वजह से उनकी सरफेस वेट हो जाती है, तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको वो बाद में ड्राई सीजन में इस्तेमाल करते हैं। दे आर क्विसेंट आर डॉर्मेंट नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो क्या होता है कि ड्राई सीजन में वो खुश्क होते हैं दिखने में और डेसिकेट हो जाते हैं, और जब जैसी बारिश होती है वो वाटर अब्जॉर्ब करके दोबारा रिवाइव हो जाते हैं, यानी उनके अंदर सर्वाइव करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जब कुछ सॉइल इम्प्रूव या कुछ रॉक के ऊपर मज़ीद फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं, तो नेक्स्ट स्टेज आती है फोलिएज लाइकन्स की। ये लाइकन्स की दूसरी कैटेगरी है। तो ये क्रम्पल्ड लीव्स की तरह होते हैं, यानी ये क्रस्ट नहीं बनाते, ये थोड़ा लीफी स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये शेड कर देते हैं क्रुस्टोज लाइकन को, जिसकी वजह से जाहिर है उनको लाइट वगैरह नहीं मिल पाती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा वहाँ पे एरिया जो है वो रफ हो जाता है, तो ज़्यादा फिशर्स यानी उसमें दरारें पड़ जाती हैं, डिप्रेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो
एग्जाम्पल इनकी है डर्मेटोकार्पन, परमिलिया वगैरह फोलिएज लाइकन की एग्जाम्पल है जो आके इन्वेड करेंगे आफ्टर क्रूस्टोज लाइकन। तो फिर क्या होता है, जब कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो प्लांट्स जो हैं वहाँ पे नई जो आके फिर वो इन्वेड करेंगे, उनको कहते हैं मोस्ट स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज है। तो सॉइल में मज़ीद पोर्स हो जाते हैं लिटर और लाइकन्स वगैरह की वजह से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसमें क्या होता है, मोस्ट इज लाइक पोलीट्राइकन, टोर्चुला जो है ये इन्वेड करते हैं और ये कम्पीट विद लाइकन फॉर वाटर एंड पेनिट्रेट मच डीपर इन सॉइल एज कम्पेयर टू लाइकन, जिसकी वजह से ज़्यादा ह्यूमस ऐड हो जाता है सॉइल के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस स्टेज में क्या होता है, स्मॉल सीडलिंग्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट नाउ एस्टेब्लिश ड्यू टू मोर अवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर एंकरेज। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है श्रब स्टेज। श्रबी प्लांट नाउ स्टार्ट ग्रोइंग, डोमिनेटिंग, शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट। फिर वो श्रब यानी वो आ जाते हैं प्लांट्स, तो वो उसको करते हैं जिससे ज़्यादा ह्यूमस वो ऐड होता है। मीन इम्प्रूवमेंट आती जाती है स्टेप बाय स्टेप। और एट द एंड जो है वो क्लाइमैक्स फॉरेस्ट आ जाता है, जिसमें जो है वो बाकायदा वुडी प्लांट्स, फॉरेस्ट वाले जो बड़े ट्रीज हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सॉइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, तो वुडी प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फिर वो आके यहाँ पे ग्रो करते हैं। बाकी भी प्रेजेंट होते हैं, लाइकन्स भी होते हैं, मोसिस, फॉर्न्स, श्रब्स वगैरह भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है वुडी प्लांट्स भी होते हैं। तो एक उनका एक कम्युनिटी सी बन जाती है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट की फॉर्म में, तो वो एक स्टेबिलिटी होती है उसकी कम्युनिटी के अंदर। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल कम्युनिटी, सीरियल स्टेजेस। बेयर ग्राउंड होता है, यानी बेयर ग्राउंड या रॉक कह सकते हैं, वहाँ पे लाइकन आके ग्रो करेंगे। फिर जो है वो उसके बाद जो है वो मोसिस और फॉर्न्स आएंगे, फिर ग्रासेस, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। तो ये इसकी सीक्वेंस होती है। यहाँ आप पिक्टोरल फॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरीके से होती है। लाइकन जो है वो बेयर रॉक पे, फिर जो है वो ब्लूबेल, येरो वगैरह ये सारी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू हो जाती हैं, और ये प्राइमरी सक्सेशन इस तरह से टेक प्लेस होती है। तो ये था हमारा सक्सेशन वाला टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का।